हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, आज सावन मास का अंतिम दिन है, पवित्र सावन पूर्णिमा। यह सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि एक आखिरी पुकार है उन सभी भक्तों के लिए जो अब तक इस वर्ष किसी कारणवश भगवान शिव की कृपा से वंचित रह गए। सावन का हर दिन भोलेनाथ के चरणों में समर्पित रहा, लेकिन जो अभी तक भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने से चूक गए हैं, उनके लिए पूर्णिमा का यह दिन इस वर्ष का अंतिम अवसर बनकर आया है। एक ऐसा दिन जब श्रद्धा से किया गया एक भजन, एक जप, एक कथा श्रवण भी साल भर के पुण्य के बराबर फल दे सकता है। आज पूर्ण चंद्रमा की उपस्थिति में हम आपको सुनाने जा रहे हैं सावन पूर्णिमा की ऐसी पवित्र कथाएं जो न केवल जीवन की दिशा बदल सकती हैं बल्कि आपके भीतर की भक्ति ज्वाला को जागृत भी कर सकती हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि इस वर्ष सावन आपके जीवन में कुछ विशेष छोड़ कर जाए, तो आइए श्रद्धा से अपने हृदय को खोलिए और सावन पूर्णिमा की इस दिव्य कथा को पूरा सुनिए, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, आपके भीतर छिपे शिव को पुकारने का एक अद्भुत और दिव्य मंत्र है। इस वर्ष का प्रिय श्रोताओं, आज की कथाओं का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा से। यह कथा उस हाथी गजेंद्र की है जो जब जीवन मरण के संकट में फंस गया तो ना अपने बल पर ना अपने परिवार पर बल्कि पूर्ण समर्पण और श्रद्धा से उसने भगवान विष्णु को पुकारा। तो प्रभु स्वयं बैकुंठ से दौड़े चले आए और अपने भक्त को संकट से मुक्त किया। गजेंद्र की पुकार हमारी पुकार है। हम भी अपने जीवन में अनेक दुखों, रोगों, कष्टों, मानसिक संघर्षों और संसार के मगरमच्छों से ही घिरे रहते हैं, लेकिन जब हम पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ प्रभु को पुकारते हैं तो वे आज भी दौड़े चले आते हैं, जैसे गजेंद्र के लिए आए थे। सावन पूर्णिमा पर यह कथा सुनना हमारे भीतर के आहंग को शुद्ध करना है और कथा श्रवण से पहले अपने हृदय को शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा। प्राचीन समय की बात है। द्रविड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे जिसका नाम था इंद्रधूमन। वे भगवान की आराधना में, भक्ति में ही अपना अधिकतर समय बिताया करते। यद्यपि उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी, प्रसन्न थी, फिर भी राजा इंद्रधूमन अपना समय राज कार्य में बहुत ही कम दे पाते थे। उनका कहना था कि भगवान विष्णु मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही सदा लीन रहा करते थे। राजा इंद्रधूमन के मन में आराधना की लालसा बढ़ती ही चली गई। इस कारण एक बार वे राज को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। तब उन्होंने अपना वेश तपस्वी जैसा बना लिया। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे और वे निरंतर पर ब्रह्मा परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्रीहरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अलावा उन्हें जगत की कोई भी वस्तु नहीं सुहाती थी। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं होती थी, किसी की भी याद नहीं आती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रधूमन प्रतिदिन की तरह स्नान आदि से निर्वित होकर सर्वप्रथम प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का कुछ भी ध्यान नहीं था। संयोग से उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन ना पाथ्य, ना अर्घ्य, ना स्वागत। मौन व्रती राजा इंद्रधूमन परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे, जिस कारण महर्षि अगस्त्य क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर राजा इंद्रधूमन को श्राप दे डाला कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है और अभिमानवश परोपकार से निर्वित होकर यह मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञानमय हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवान भक्त इंद्रधूमन को यह श्राप देकर वहां से चले गए। राजा इंद्रधूमन ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दी। छिराव में 10 सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा या ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था।
उस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में ऋतु नामक भगवान वरुण का कीड़ा नकानन था। उसके चारों ओर सुंदर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा ही पुष्पों और फलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के पास में पर्वत श्रेष्ठ त्रिकूट के गहन वन में हाथनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहा करता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास लगने के कारण बहुत व्याकुल हो गया था। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक मन को लुभाने वाले विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर उसी जल में स्नान कर उसने अपनी थकान दूर की। इसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हाथिनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सुर उठाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसका वश नहीं चला। मगरमच्छ के मुंह से उसका पैर नहीं छूट पाया। अपने स्वामी गजेंद्र को गृहस्थ देखकर हथिनियाँ, कलप और अन्य जो गज वहाँ पर थे वह सभी व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिघाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। वस्तुतः महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रधूम्नि ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ महर्षि देवल के श्राप से ग्रह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। दोनों के बीच इस प्रकार संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र खुद को बाहर खींचता और वह मगरमच्छ गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल उनकी खींचातानी से गंदला हो गया। कमल दल सत्य विक्षत हो गए। जल के अंदर रहने वाले जल जंतु व्याकुल उठे। गजेंद्र और ग्रह का यह संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। वे दोनों जीवित ही रहे। यह दृश्य देखकर देवज्ञ चकित हो गए। अतः एक दिन गजेंद्र का शरीर कमजोर पड़ गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, किंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी ही नहीं आई। उसकी शक्ति बलिक और बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से और अधिक ताकत लगाकर गजेंद्र को पानी के अंदर खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण अब संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूरी तरह से निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवान आराधना के फलस्वरूप उसे भगवान की समृद्धि हुई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्व समर्थन प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ ही गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ अस्त्रों द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीढ़ी देकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत तेजी से उस सरोवर के तट पर जा पहुँचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को इस प्रकार पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ उस ग्रह अर्थात मगरमच्छ को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत ही अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मा आदि देवज्ञ भी श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर सर्वांगिक पुष्पों की वर्षा करने लगे। श्रीधर महर्षि, ऋषि महर्षि, बड़ ब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे, जय जयकार करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने श्री विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुए गंधर्वों ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोकीय वंदित चरण कमलों में प्रणाम करो वह अपने लोक को चला गया।
भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवग उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूँगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे अपने दिव्य धाम को चले गए। भगवान शिव की पूजा देवता और राक्षस देव और असुर श्रेष्ठ और अधम सभी लोग करते हैं। वो हर किसी के लिए महादेव है। श्रीहरि भी उनकी पूजा किया करते हैं। श्रीहरि की भी उनकी पूजा किया करते हैं। श्रीहरि के भगवान शिव की भक्ति बताने के लिए जो यह कथा आप सुनेंगे, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रचलित पौराणिक कथा है। एक बार श्रीहरि ने भगवान शिव से वचन दिया था कि वह उन्हें 108 कमल के पुष्प अर्पित करेंगे। पूरे संसार में खोजने के बाद जब उन्हें 108 कमल के फूल मिले तो उन्होंने लाकर सारे फूल भगवान शिव के सामने अर्पित कर दिए। अर्पित करने से पहले जब श्रीहरि ने उन कमल के फूलों को गिना तो बार बार गिरने पर भी हर बार एक फूल कम ही मिलता। उन्होंने सोचा, मैंने तो 108 कमल के फूल तोड़े थे, एक फूल बार बार कम क्यों हो रह जाता है। उधर भगवान शिव अपनी आंखें बंद किए हुए ये सारा विधान अपने मन की आंखों से देख रहे थे। वह जानते थे और यह सारी लीला भी उन्हीं की रचाई हुई थी। वे देख रहे थे कि श्रीहरि इस समय बड़ी परेशान मुद्रा में है, तो उन्होंने अपनी आंखें तो नहीं खोली बल्कि सिर्फ मुस्कुराने लगे, क्योंकि उनको अर्पित किए जाने वाले 108 कमल के फूलों में एक फूल कमज़ोर था। फिर श्रीहरि ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह आँखों वाला। हे भगवान, मेरी आंखें किसी कमल की तरह सुंदर हैं, तो आज मैंने आपको जो 108 कमल के फूल अर्पित करने का वचन दिया था, उसमें हर बार गिनने पर भी एक कमल का फूल कम रह जाता है, इसलिए आज मैं अपनी एक आँख आपको अर्पित करने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आँख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। तब भगवान शिव उनकी इस भेंट से प्रसन्न हो गए। अपने ऊपर इतनी अगाध श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और समर्पण की भावना को देखते हुए भगवान शिव ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र दिया। सावन पूर्णिमा की एक और कथा है जो कि भगवान शिव और भोलेनाथ को समर्पित है। आपने बद्रीनाथ धाम के बारे में तो सुना ही होगा। यह वह जगह है जहाँ कभी भगवान शिव और देवी पार्वती रहते थे। आप तो जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम तो भगवान श्री हरि का निवास है, लेकिन उनसे पहले यह भगवान शिव और देवी पार्वती का ही घर हुआ करता था। आखिरकार कैसे भगवान श्री हरि उनके निवास स्थान में आकर बस गए, उसके पीछे पुराणों में एक कथा प्रचलित है। दरअसल एक बार भगवान श्री हरि के पास देवर्षि नारद गए और कहने लगे, हे प्रभु, आप तो मनवते के लिए एक बड़ी खराब मिसाल बनते जा रहे हैं, क्योंकि आप तो हर समय बस शेष नाग के ऊपर ही लेटे रहते हैं। नारायण नारायण। हे प्रभु, और तो और आपकी पत्नी लक्ष्मी जी भी हमेशा आपकी सेवा में ही लगी रहती हैं और आपको हर समय लाड ही करती रहती हैं। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप एक अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। प्रभु, आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य जरूर करना चाहिए। इस प्रकार कहकर देवर्षि नारद तो वहाँ से चले गए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए कई बार भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है। तो भगवान श्री हरि तपस्या और साधना करने के लिए किसी सही स्थान की खोज में नीचे हिमालय तक आए। वही उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर, जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने तपस्या करने के लिए सोचा हुआ था। एकदम शांत, जहाँ उनकी साधना में किसी भी तरह का कोई विघ्न नहीं आ सकता था। साधना करने के लिए सबसे आदर्श जगह लगी थी उन्हें। बस वो उसी घर के अंदर चले गए, क्योंकि उस समय वो घर बिल्कुल खाली था। जैसे ही उन्होंने उस घर के अंदर प्रवेश किया तो उस घर को देखते ही उन्हें पता चला
कि तो भगवान शिव का निवास है, और भगवान शिव के क्रोध के बारे में तो सब कोई जानता है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ पर आकर बस गया हूँ तो वह तो बहुत क्रोधित हो जाएंगे। अपने भक्तों की गलती पर इतना क्रोध उन्हें आ जाता है कि कई बार वे अपने भक्तों का गला तो काट ही देते हैं। क्रोध के मारे अपना गला तक काटने से नहीं चूकते। भगवान श्री हरि ने जब ऐसा सोचा तो चुपचाप उन्होंने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने ही बैठ गए। उस वक्त भगवान शिव और देवी पार्वती बाहर भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। जब भ्रमण के बाद वे वापस अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके द्वार पर एक छोटा सा बच्चा बड़ी जोर जोर से रो रहा था। उस नन्हे से बालक को देखते हुए जो कि रो रहा था, देवी पार्वती को बड़ी दया आ गई। उन्होंने तुरंत उस बच्चे को गोद में उठाने की कोशिश की। इस पर भगवान शिव ने उन्हें रोकते हुए कहा, देवी इस बच्चे को मत छूना। रोते हुए बच्चे को इस प्रकार जमीन पर बैठा हुआ देख पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, महादेव कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। भगवान शिव बोले, देवी जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करना। मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए देवी पार्वती के मन में ममता जाग उठी। उन्होंने भगवान शिव की बातों को माना ही नहीं। देवी कहने लगी, महादेव आप चाहे कुछ भी कहिए, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर ही माँ इस बच्चे को इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। ऐसा कहकर उन्होंने उस बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। रोता हुआ बच्चा देवी की गोद में आते ही शांत हो गया। जो बच्चा कुछ ही देर पहले जोर जोर से रो रहा था, देवी पार्वती की गोद में आने के बाद एकदम शांत हो गया और बड़ी जोर जोर से हंसने लगा और भगवान शिव की तरफ देखने लगा। भगवान शिव तो जानते ही थे कि आखिरकार यह सारी लीला रचाई किसने है। जब वह बच्चा खुश होकर भगवान शिव की तरफ देख रहा था तो भगवान शिव समझ गए कि इसका नतीजा क्या होने वाला है, लेकिन करे तो क्या करे। उन्होंने देवों से कहा, ठीक है, अब जब तुमने इस बच्चे को गोद में उठा ही लिया है तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। उधर देवी ने उस बच्चे को घर के अंदर ले जाकर खिला पिलाकर चुप किया और वही घर पर छोड़कर खुद भगवान शिव के साथ गर्म पानी से स्नान करने के लिए बाहर चली गई। बद्रीनाथ धाम के पास एक गर्म पानी के कुंड है। उसी कुंड में स्नान करने के लिए भगवान शिव और देवी पार्वती चले गए। स्नान करके जब वापस लौट आए तो देखा कि उनका घर तो अंदर से बंद था। भगवान शिव तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है। देवी पार्वती भी हैरान थी कि आखिरकार दरवाज़ा अंदर से किसने बंद किया होगा। तो भगवान शिव कहने लगे, देवी मैंने कहा था ना इस बच्चे को मत उठाना, लेकिन तुम तो नहीं मानी। इस बच्चे को उठाकर तुम घर के अंदर लाई और अब उसी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया है। अपना ही घर होते हुए हम द्वार के बाहर खड़े हैं। देवी पार्वती कहने लगी, हे प्रभु अब आप ही बताइए हम क्या करें। अब महादेव के पास केवल दो विकल्प थे, एक जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दें और दूसरा कि वे खुद उस जगह को छोड़कर वहाँ से चले जाएं और कोई भी अपने घर अपने लिए ढूंढ ले। तो उन्होंने देवी से कहा, देवी वैसे भी तो उसे छू भी नहीं सकता, वैसे भी वह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है और मैं तो उसे छू भी नहीं सकता, इसलिए चलो अब हम ही कहीं और चलते हैं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। इस तरह भगवान शिव और देवी पार्वती को अपना ही घर छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा। अब वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच कहते हैं कि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। और आखिरकार में अपने ही घर से निकाले गए भगवान शिव और देवी पार्वती केदारनाथ धाम में जाकर बस गए और इस तरह भगवान शिव ने अपना खुद का ही घर खो दिया। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम 4 धामों में से एक है। कहा जाता है कि जब भी भक्त खाली झोली लेकर भगवान के दर पर जाते हैं तो वापस लौटते समय उनकी झोली खाली नहीं रहती। भगवान उनकी हर मुराद पूरी करते हैं। इसलिए जीवन में जब भी संभव हो एक बार इन 4 धामों के साथ ही बद्रीनाथ धाम
और केदारनाथ धाम के दर्शन जरूर करना चाहिए। सावन पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से जो भी भक्त भगवान शिव और श्री हरि की इन कथाओं को पढ़ता है या सुनता है, भगवान शिव और श्री हरि की कृपा सदा उन पर और उनके परिवारजनों पर बनी रहती है। यह थी सावन पूर्णिमा की कथा। प्रिय श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि ये कथा आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर स्पान किए होंगे। तो चलिए, अगर कथा अच्छी लगी है तो कमेंट्स में राधे राधे ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और भी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।